जी चलो ठीक। देखिए, समाजवादी पार्टी आज जिस पोजीशन में है ये तय नहीं कर पा रही कि मुझे रहना किसके साथ है। अपनी इनकी खुद की तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं। और आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो केवल ये एमवाई की ही पॉलिटिक्स करते आए। मुस्लिम और यादव ये दोनों मिलकर के जुगाड़ और जुगत लगाने की प्रयत्न करते थे। अब पीडीए जो कभी तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, कभी ये पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर के ये बात करते। अभी अचानक इनका जो मोह है वो पंडित के प्रति जो है आसक्त हो गया। अभी तक तो आप पंडित को जो है इस देश का और सारे सिस्टम का और मनुवाद का और सब चीज का गुनाहगार कहते थे। आपके तमाम नेता जिस तरीके से सनातन और धार्मिक पुस्तकों का अपमान करने में पीछे नहीं रहे, प्रभु राम को आप लोगों ने जिस तरीके से नकारा और राम भक्तों पर जिस तरीके से गोलियां चलाई, वहां पर साफ दिखाई दे रहा था कि आप ब्राह्मणवाद के नाम पर किसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। आप ब्राह्मण को तो हमेशा दुत्कारते रहे। आपने ब्राह्मण के नाम पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातीय भेदभाव और दुर्भावना पैदा की, अचानक आपका ब्राह्मणों के प्रति जो ये रुझान बना है, ये अपने आप में जो है ना भ्रामक है। ये तय नहीं कर पा रहे क्योंकि पीडीए इन्होंने देख लिया कि पीडीए में उपचुनाव में इनको सैंपल दिखाई दे गया था। ये उनसे पूरी तरीके से इनको समझ में आ गया था। अब ब्राह्मण जो है उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और पर वो कह रहे हैं हम हर दल के लोगों के साथ खड़े हैं, चाहे मुस्लिम हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, पीड़ित हो, एससी हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। की तो बात ही नहीं है। देखिए दो लोग राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों को नाम से उसकी जात से है बात करते हैं। आप कभी भी, मैं कई कार्यक्रमों में देखा है, मैंने स्वयं रह करके भी अखिलेश जी से कोई क्वेश्चन पूछते, क्या नाम है तेरा, नाम के पीछे नाम क्या है, जात क्या है, और उसके बाद में उसके साथ में इनका बात करने का लहजा उसी तरीके से होता है जब नाम के पीछे ऐसा नाम का सरनेम दिखाई दे जाता है जो इनको भाता। और इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पब्लिक मीटिंगों में जाना और वहां पर नाम लेके पत्रकारों तक से क्या नाम, और अगर नाम नहीं मैं समझ में आया, ठीक नहीं लगा, भाजपा ये, इस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण व्यवहार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करते। और आज अचानक आपके मन में जो है प्रेम उमड़ पड़ा है ब्राह्मण समाज के लिए, यानी कि जातीय आधार पे बांटना समाजवादी पार्टी का काम है। समाज में दुष्कारने का जो आपका जो, यानी कि शाद जी कहना चाहते हैं, आप शाद जी कहना चाहते हैं कि जातीय आधार पे बैठना समाजवादी पार्टी का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल जो है जाति और धर्म के आधार पर राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। ठीक है, इसका जवाब दूंगी दादा जी मैं आपसे, लेकिन इससे पहले अमित जी का रुख करना चाहूंगी। जाति के आधार पर जनगणना हो, ये चीज की करके चिल्लाते थे, कितने पिछड़े हैं इसका उसी गणना हो, वो उसको चीख करके चिल्लाते थे। इस देश को मनुवादियों ने, ब्राह्मणवाद ने खत्म कर दिया, उसको चिल्लाते थे। कोई अपने आप को हिंदू नहीं कह सकता था क्योंकि वो इनको स्वाता नहीं था। आज अचानक ये जो है ना ब्राह्मण को और जो है ना हिंदुत्व की बात करने लगे। आप जिस तरीके से सदन में बैठ करके जिस नेता को आप समर्थन देते, उन्होंने राहुल गांधी जी ने, मैं हिंदुओं को, हिंदू धर्म को खत्म करके मानूंगा, संसद भवन में उन्होंने कहा। आपने तो एक शब्द नहीं कहा। आपने उस वक्त में जो है ना किसी एक शब्द ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। अरे बाद में बोलना है, दादा से नहीं, बाद में बोलना। आप जिस तरीके से आप जो राहुल गांधी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, और जिस तरीके से आपने प्रभु राम को नकारा, प्रभु राम को नकारने वाले, और अचानक जो है ना ये हिंदू पक्षधर हो गए और जो ब्राह्मणों के जो है ना पक्षधर हो गए। आपने तो हमेशा ब्राह्मणवाद को तिरस्कृत किया, अपमानित किया, और आज अचानक जो है ना ब्राह्मण के पक्ष में हो गए। आपका ये जो बदला हुआ गिरगिट रंग जो है वो
देश का जो सभ्य है ब्राह्मण समाज है वो देख रहा है, जानता है कि आपके इस जो गिरगिट रूप के पीछे एक भेड़िया छिपा हुआ है जो समाज में दुर्भावना पैदा करना चाहता है, नहीं स्वीकार करेगा आपको, किसी भी सूरत में आपके पक्ष में नहीं आएगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद, और जो आप पिछले 4 साल से राजनीति जिस आधार पर कर रहे हो वो लोग भी छोड़ करके जाएंगे जिनके आधार पर आप जनगणना कराओ, कितने चाहे ब्राह्मण हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, सबके पक्ष में जितना काम होगा वही धरातल पर दिखेगा। ठीक है शाद जी। अमित जी, कितना जरूरी हो जाता है ये समझना। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और हटा किसको, गरीब आदमी को, रसोइयों को, जिसकी तनख्वाह आपको लगता है बहुत आरोप है शांत जी, जवाब कैसे देंगे? बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं। आप ये बता दो मुझे, पाकिस्तान से आए हुए लोग दिखाई दे रहे थे आपको, दिल्ली का जो जंतर मंतर है आपने भी कवर किया है, और पाकिस्तान से आए हुए लोग शर्म तो आती नहीं उनको, किस तरीके की जो भाषा और कुछ भी बोल रहे हैं। आप ये बताइए, पुलवामा आपको मालूम जीतने के लिए लाए थे, राम मंदिर का चंदा क्यों चुराए, मकीने क्यों सेट करते? अरे बारी बारी, या बारी क्या करे, यहाँ जनता पीसी जा रही है, आप बारी का बता रहे हो। अरे वाह, अरे वाह, एकदम जो है ना उपद्रव मचाने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हो गए और पंजाब में 9 आतंकवादी पकड़े गए, उन्हें वहां पर तैयार कर रखा था। दारा जी शांत हो जाइए, उनकी भी सुन लेते हैं। दारा जी शांत हो जाइए, आपको वक्त दिया था। यानी कि कुल मिलाकर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है शांत जी। आरोप बेबुनियाद नहीं है, जिस तरीके की ये बात बोल रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर में जो धरना हुआ, 9 आतंकवादी पकड़े गए हैं, पंजाब पुलिस ने पकड़े हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है प्रोटेस्ट करके वहां पर जो है ब्लास्ट करने वाले थे, वो थे इनके लोग, वो समाजवादी पार्टी के लोग थे, और वहां पर जो है ये कोशिश करते कि दिल्ली के जो है ना। अमित जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या ये राजनीतिकरण काम आएगी? देखिए, ये राजनीतिकरण काम आएगा, जो सम्मान जिस धर्म को देगा उसका जिम्मेदार प्रशासन था, इसको सोचने की बहुत जरूरत है। अरे हेलो, कौन मरा? यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक बनकर के सभा के यहाँ पर प्रवक्ता बने बैठे हो, सबसे पहले जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ संसद भवन में, उसके दुर्भावना पैदा कर रहे हो। कौन बात सत्य को सत्य मानिए, ये बताओ ना यार कि संसद भवन में उनकी जय जयकार कैसे लगे? संसद भवन में घुसेंगे, उपद्रवी वहाँ पर संसद भवन में संसदों ने उनकी जय जयकार और जय जयकार भाजपा ने की और दिखा दिया। अभी तो भाजपा कर रही है ना, तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या है ना आतंकवादियों के साथ होगा। घर में तो नहीं देंगे, चिंता मत करो। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त साझा करने के लिए। शांत प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त साझा किया। अमित शर्मा जी और दारा